नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एड एंगल सरकारी नौकरी की तैयारी। मैं हूं अक्षय गुप्ता और हर हफ्ते की तरह आज फिर से सोमवार का दिन है और सोमवार को जैसा कि हमने एक सीरीज चलाई है लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हम देखते हैं। लास्ट वीक में जो भी देश विदेश में सुर्खियां जो चर्चा में रही उन सभी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और वो सुर्खियां आपके एग्जाम में 100% आने के पूरे चांसेस हैं। तो आज देखते हैं इस हफ्ते क्या सुर्खियां रही। और मैं आपको एक वादा और करता हूं आज कि जब आप पूरा लेक्चर देख लेंगे, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलेगा, दूसरी बात आपको आपके भारतवासी होने पे गर्व भी होगा। तो देखते हैं ऐसा क्या है आज के करंट अफेयर्स में, ऐसा क्या है पिछले हफ्ते, ऐसा क्या क्या चीजें हुई देश विदेश में जो आपको गर्व की अनुभूति होगी कि हाँ आप एक भारतीय हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एड एंगल सरकारी नौकरी की तैयारी को। तो शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, बहुत मजा आने वाला है आज। चलिए, पहली सुर्खी पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खी सबसे पहले नंबर पर, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इन गिफ्ट सिटी। हाल ही में 30 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया था। कहां पे? गिफ्ट सिटी में। अब ये गिफ्ट सिटी क्या है? इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो अगर आपके एग्जाम में आता है गिफ्ट क्या है तो आप सीधे ये बोलेंगे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अब ये है कहां पे? वैसे तो आपको मालूम चल गया ये गुजरात में है, लेकिन गुजरात में कहां पर? गांधीनगर जिले में। तो इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है? इसको लॉन्च करने का मकसद ये है कि 2020 में बजट में घोषणा हुई थी कि गुजरात में IIBX का लॉन्च किया जाएगा। तो बस बजट में घोषणा हुई थी तो वो धरातल पे भी आ चुकी है। यहां पे अगर जो ज्वेलर्स हैं उनकी नेटवर्थ 25 करोड़ से ऊपर है तो आप फिजिकली सिल्वर और गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये है एक हमारे गुजरात की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और आपके करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और गुजरात सिर्फ यही एक न्यूज नहीं दे रहा है, आज गुजरात बार बार छाने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। यूनियन कैबिनेट अडॉप्ट्स $1.6 बिलियन BSNL रिवाइटलाइजेशन प्लान। आप सभी ये सिंबल से, ये इस लोगो से आप सभी वाकिफ हैं। आप सभी को पता है इंडिया की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। और आप देखिए कनेक्टिंग इंडिया, जैसा इसका टैगलाइन है, जैसा इसका लोगो है, वैसा ही इसने काम भी किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में BSNL का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, घाटा हुआ और सरकार की तरफ से भी ज्यादा कोशिश देखने को नहीं मिली गई थी कि यार इसको हमें रिवाइव करवाना है या नहीं करवाना। लेकिन 2 से 3 साल पहले जो बजट में घोषणा हुई थी कि नहीं, BSNL हमारे देश की एक बहुत बड़ी और बहुत अहम कंपनी है, तो इस वजह से 2 से 3 साल से लगातार हम बजट में BSNL को कुछ ना कुछ एलोकेशन कर रहे हैं बहुत बड़े अमाउंट का। और उसी के तहत 1.6 लाख करोड़ रुपीस का जो BSNL को रिवाइवल प्लान मिला है। अब इसमें रिवाइवल होगा कैसे? आप सभी को पता होगा BSNL और BBNL यानी कि भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड का मर्जर हाल ही में हुआ था 1 से 2 साल पहले। अब जैसे ही ये मर्जर हुआ तो जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क BBNL के पास उपलब्ध था उसका एक्सेस किसको मिला? BSNL को। आप जान के आपको हैरानी होगी, कम से कम 6 से 7 लाख किलोमीटर्स का हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स का एक्सेस हमारे BSNL को मिल चुका है। और ये ऑप्टिकल फाइबर केवल हमारे इंडिया के दूर दराज ग्राम पंचायत, हमारे शहर, सब जगह बिछाए गए हैं। और अब BSNL वहां पे अपनी इंटरनेट पहुंचाएगा किसके थ्रू? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो बहुत बड़ा एक रिवाइवल प्लान है और सरकार की कोशिश भी जारी है कि BSNL को कैसे ना कैसे करके घाटे की कंपनी से फायदे की कंपनी बनाया जाएगा। 3 मकसद इस बार के जो प्लान में वो कौन कौन से हैं? वो है, एक तो हमें जो BSNL की जो बैलेंस शीट है उसे थोड़ा डिस्ट्रेस करना है, सर्विसेज हमें सुधारनी है और साथ ही में लोगों को भरोसा वापस दिलाना है कि BSNL अभी जिंदा है। तो बने रहिए BSNL के साथ, कनेक्टिंग इंडिया, और इंडिया को जरूर ये BSNL कनेक्ट करेगा। आप सभी जानते हैं BSNL बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है। चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। सेंटर मॉडिफाइज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 टू परमिट ट्राई कलर टू बी डिस्प्लेड कॉन्स्टेंटली। अब ये फ्लैग कोड क्या था? 2002 में एक फ्लैग कोड जारी हुआ था। उसके हिसाब से जब हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं तो ये माना गया था कि सनराइज से लेके शाम तक यानी कि डस्क तक आप झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन हाल ही में सेंटर ने इसमें मॉडिफिकेशंस करे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अपनी छत पे
कहीं खुले में अगर आप रात को भी झंडा फहराते हैं तो आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई आपत्ति नहीं करेगा। तो आप पूरे दिन, सुबह शाम दिन रात, कभी भी झंडा फहरा सकते हैं और हमारा तिरंगा हवा में लहराता हुआ आपको कभी भी दिख सकता है। मेरी आपसे एक गुजारिश और है, 15 अगस्त आने वाली है दोस्तों। 15 अगस्त के दिन अगर आप झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त के दिन अगर आप झंडा फहराते हैं तो एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप झंडा फहराते हैं तो उस झंडे को आप ध्यान से रखिए, ध्यान से फहराइए। ऐसा ना हो कि हमारा झंडा हमें रोडों पे पड़ा मिले, नहीं। अगर आपको मिलता है तो आपका एक भारतवासी होने के ऊपर ये फर्ज बनता है कि अगर कोई झंडा, हमारा भारत देश का झंडा अगर जमीन पर है, अगर रोड पर है, तो सबसे पहले आपको उसको उठाना है। आपको अपने भारतवासी होने का एक गर्व महसूस होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और झंडा जरूर फहराइएगा। ये क्यों किया गया है आप सभी जानते होंगे। हर घर तिरंगा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है सेंटर की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हर एक घर के ऊपर एक झंडा होना ही चाहिए, हर घर तिरंगा। तो बस आप लोग भी इस कैंपेन में जुड़िए और तिरंगा अपने घर के ऊपर जरूर फहराइएगा 15 अगस्त को। चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। गुजरात बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से लेकर 27 तक। मैंने आपको बोला था गुजरात बार बार आपके करंट अफेयर्स में आएगा, आज आप फिर से देख सकते हैं। पहला इंडियन स्टेट ऐसा हो गया है जिसने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करी है 2022 से लेकर 2027, यानी कि 5 साल की एक पॉलिसी है। आप सभी जानते हैं सेमीकंडक्टर की कितनी ज्यादा किल्लत है। अभी हमारा पूरा सेमीकंडक्टर, हमारी पूरी चिप्स ताइवान, चाइना, हांगकांग, यूएसए सब जगह से हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम इंपोर्ट कब तक करेंगे? हमें इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, तभी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया हुआ है। अब इसी वजह से आप देख सकते हैं हमारे गुजरात के जो सीएम है, कौन है? श्री भूपेंद्र पटेल। उन्होंने और उनके साथी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया है और गुजरात में पूरी तरह से इसको लॉन्च भी किया है। अब अगर आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी गुजरात में लगाती है तो उसे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, उसको लैंड में छूट मिलेगी, जो लैंड खरीदते हैं उसमें थोड़ा छूट मिलेगी, बिजली के बिल में छूट मिलेगी, अगर वो पानी लेते हैं तो उसमें उनको छूट मिलेगी। तो काफी सारे इंसेंटिव्स उनको मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा कदम है गुजरात के लिए ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाना। अब है जो मैंने आपको पहले बताया था, आपको गर्व होगा आपके भारतवासी होने पर। तो एक के बाद एक आपको गर्व की अनुभूति में करवाते रहूंगा। आप सभी को पता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में अभी चल रहे हैं और इंडिया वहां पे कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आपको मैं बताऊंगा किस किसने मेडल्स जीते, कौन सा मेडल जीता, किस कैटेगरी में जीता। बने रहिएगा बस। आप सभी जानते हैं इनको अब हम कोई नहीं भूलाए, इनको हम सब जानते हैं। कौन है ये? मीराबाई चानू। इनका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता था। कौन सा? सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने 49 kg का जो इनका वेट लिफ्टिंग का जो कैटेगरी थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हाल ही के 1 से 2 दिन में, यानी कि 29 जुलाई को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 49 kg में। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार ने। तो बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व का ये एक पल है कि मीराबाई चानू ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। और ये कहां हो रहे हैं? बर्मिंघम में हो रहे हैं। आपको ध्यान में होना चाहिए। एक और बिंदिया रानी देवी, इनका भी नाम काफी ज्यादा चर्चित रहा था कि जब इनका सिलेक्शन हुआ था और ये कवायद लगाई जा रही थी कि इनको पक्का से गोल्ड मेडल मिलेगा और इन्होंने मेडल जीता भी। और बिंदिया रानी देवी ये कौन से वर्ग में जीती हैं? ये 55 kg में जीती हैं, वो भी सिल्वर मेडल। तो इन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आप सभी को एक गर्व होगा कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, हमारे देश के जो बेटे हैं, वो विदेश में जाके कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक्स में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और पदक जीत के ला रहे हैं। कहीं भी कोई भी कसर नहीं रह रही है। ये है हमारे कौन? गुरुराज पुजारी जी। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है 61 kg में। 61 kg में इनका जो वो स्लॉट था, 61 kg का जो स्लॉट था उनमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनकी खास बात 2018 में जो गोल्ड कोस्ट के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब इन्होंने फिर से बाजी मारी है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और देश का नाम उठाया है। हमारा जो सर है वो भी इन्होंने उठाया है। अगला फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कौन है? ये बहुत ही युवा है, बहुत ज्यादा युवा है। ये है साकेत महादेव सरगर। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और सिल्वर मेडल इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है? 55 kg की कैटेगरी में जीता है। अब एक इमेज में आपको दिखाने वाला हूं। ये है वो सारे हमारे मेडलिस्ट। आप देखिए इनका यहाँ पे जब वेट लिफ्टिंग करे तो थोड़ी इंजरी भी हुई थी, नी में इंजरी हुई थी। अगर नी में इंजरी नहीं हुई होती
तो पक्का से हमारा गोल्ड मेडल पक्का था, लेकिन थोड़ी सी इंजरी हुई, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने, फिर भी इन्होंने अपना सिल्वर मेडल सिक्योर किया और देश का नाम रोशन किया है। ये है मीराबाई चानू, ये है हमारे गुरुराज पुजारी जी, ये है साकेत सागर और ये है बिंदिया रानी देवी। ये मिजोरम से आते हैं, ये कर्नाटक से आते हैं और ये महाराष्ट्र से आते हैं। बहुत छोटी उम्र के हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटी उम्र के हैं। 14 साल की उम्र से ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और आखिर में आज इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम में हो रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज से करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। मैं फिर से अगले हफ्ते फिर से आऊँगा मंडे को आपके सामने करंट अफेयर्स लेके, जो कि आपके हर एक एग्जाम में, ना ही सिर्फ एसएससी, बैंक्स, रेलवे, नहीं, सारे एग्जाम्स में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आ रहा है तो आपको ये सेशन पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। और बताइएगा आपको और कौन से सेशन चाहिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ, तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलते हैं अगले मंडे को फिर और किसी सुर्खियों के साथ जो देश विदेश में चर्चा में रही हैं। मिलेंगे अगले मंडे, तब तक बने रहिए एड एंगल के साथ और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। थैंक यू। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो लाइफ की तैयारी।